वेलकम टू एस्टिमैक्स। एल्गोरिदम के बीच मोहब्बत और एक खामोश धोखा। दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो किसी फिल्मी दुनिया में नहीं बल्कि लैब की ठंडी दीवारों, कंप्यूटर स्क्रीन की हल्की रोशनी और कैंसर रिसर्च के अनगिनत डेटा के बीच शुरू हुई थी। ये कहानी है भारत के एक लड़के डॉक्टर आयान मेहता की और जर्मनी की एक लड़की लीना की। दोनों जर्मनी में एक बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट में मेडिकल कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एंड कैंसर इन्फॉर्मेटिक्स पर फास्ट डॉक्टरेट कर रहे थे। उनकी दुनिया आम लोगों से थोड़ी अलग थी। जहां बाकी लोग अपनी जिंदगी के सपने देखते थे, वहीं ये लोग लाखों मरीजों की जिंदगी बचाने के लिए जीनोमिक डेटा, मशीन लर्निंग मॉडल और बायोइन्फॉर्मेटिक्स एल्गोरिदम के बीच अपने दिन और रात गुजारते थे। डॉक्टर आयान मेहता भारत के जयपुर का रहने वाला था। बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज और स्वभाव से बेहद शांत। उसके पिता एक स्कूल टीचर थे और माँ गृहिणी। घर में हमेशा ये सिखाया गया था कि जिंदगी में अगर कुछ करना है तो मेहनत और ईमानदारी से करना। आयान ने भारत में बायो इन्फॉर्मेटिक्स में पीएचडी की थी और उसके बाद उसे जर्मनी के एक प्रतिष्ठित रिसर्च सेंटर में पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप मिल गई थी। जब वह पहली बार जर्मनी पहुंचा तो उसे लगा कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया है। लेकिन वह नहीं जानता था कि इसी शहर में उसे अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत प्यार मिलेगा और वही प्यार एक दिन उसके दिल को सबसे ज्यादा तोड़ देगा। उस रिसर्च इंस्टीट्यूट की लैब बहुत बड़ी थी। चारों तरफ कंप्यूटर सर्वर और बड़े बड़े स्क्रीन लगे हुए थे जिन पर जीनोमिक डेटा और ग्राफ दिखाई देते थे। हर वैज्ञानिक अपने अपने प्रोजेक्ट में डूबा रहता था। एक दिन लैब में एक नई पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर आई। उसका नाम था लीना हॉफमैन। वह जर्मनी के बर्लिन की रहने वाली थी और उसने भी अपनी पीएचडी कंप्यूटेशनल कैंसर बायोलॉजी में की थी। लीना बहुत तेज दिमाग की लड़की थी। उसकी आंखें हल्की नीली थी और उसके चेहरे पर हमेशा एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान रहती थी। पहली बार जब आयन से उसने देखा तो वह लैब के एक कोने में बैठी थी और अपने लैपटॉप पर बहुत तेज से कोड लिख रही थी। उसके सामने कई स्क्रीन्स खुली थीं जिन पर कैंसर के जीन एक्सप्रेशन के ग्राफ दिखाई दे रहे थे। आयन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हेलो, आई एम आयन। लीना ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, हाय, आई एम लीना। ये बस 2 सेकंड की मुलाकात थी, लेकिन शायद किस्मत ने इसी पल में उनकी कहानी लिख दी थी। शुरुआत में दोनों सिर्फ काम की वजह से बात करते थे। दोनों एक ही प्रोजेक्ट पर काम करते थे जिनमें ब्रेस्ट कैंसर के जीनोमिक डेटा से नए बायोमार्कर खोजने थे। कई बार ऐसा होता कि डेटा इतना बड़ा होता था कि एनालिसिस में पूरी रात लग जाती थी। तब दोनों लैब में ही बैठते बैठे रहते थे। कभी कभी आयान कॉफी मशीन से 2 कप कॉफी लेकर आता और दोनों साथ बैठकर कंप्यूटर स्क्रीन के सामने चर्चा करते। धीरे धीरे इन चर्चाओं में दोस्ती घुलने लगी। लीना को भारत के बारे में बहुत ही जिज्ञासा थी। वह आयान से पूछती, क्या सच में भारत में इतने रंग होते हैं, इतने त्योहार होते हैं? आयान मुस्कुराते हुए अपने बचपन की बातें सुनाता, होली के रंग, दिवाली की रोशनी और राजस्थान की गर्म हवाएं। लीना बड़े ध्यान से सुनती और कई बार हंसने लगती। धीरे धीरे दोनों की बातचीत सिर्फ रिसर्च तक सीमित नहीं थी। वे अपने सपनों, अपने डर और अपनी जिंदगी के बारे में बातें करने लगे। लैब में अक्सर रात के 2-3 बज जाते, लेकिन दोनों को समय का पता ही नहीं चलता। कई बार जब बाहर बर्फ गिर रही होती, तब भी वे लैब के अंदर बैठे डेटा का विश्लेषण कर रहे होते। उन रातों में कभी-कभी वे खिड़की के पास खड़े होकर शहर की रोशनी देखते और चुपचाप बातें करते। आयान को धीरे-धीरे महसूस होने लगा कि उसकी जिंदगी बदल रही है। पहले उसकी दुनिया सिर्फ रिसर्च पेपर और कोड तक सीमित थी, लेकिन अब उसमें लीना की मुस्कान भी शामिल हो गई थी। एक शाम दोनों शहर के नदी के किनारे घूमने गए। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में हल्का सा चांद दिखाई दे रहा था। लीना ने अचानक कहा, आयान, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन तुम्हारे साथ समय बहुत जल्दी बीत जाता है। आयान कुछ पल चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, शायद इसलिए क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं।
उस रात पहली बार दोनों ने एक दूसरे के सामने अपने दिल की बात कही। उस पल से उनकी जिंदगी बदल गई। अब लैब सिर्फ काम की जगह नहीं रही थी। हर एक्सपेरिमेंट, हर एनालिसिस और हर रिसर्च डिस्कशन के बीच एक अनकहा प्यार भी था। दोनों साथ मिलकर रिसर्च पेपर लिखते, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जाते और भविष्य के सपने देखते। आयान अक्सर कहता, एक दिन अगर हमारी रिसर्च सच में कैंसर के इलाज में मदद कर सके तो ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत होगी। और लीना मुस्कुराकर कहती, और अगर हम उस दिन हम दोनों साथ हों तो जिंदगी परफेक्ट होगी। कुछ समय तक सब कुछ बहुत खूबसूरत रहा, लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। धीरे धीरे लीना का व्यवहार बदलने लगा। पहले जो हर छोटी बात आयान से शेयर करती थी, अब कई बार चुप रहने लगी। कई बार वह कहती कि उसे किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करना है और देर रात तक नहीं बाहर रहती। आयान को थोड़ा अजीब लगता, लेकिन उसने कभी उस पर शक नहीं किया, क्योंकि वह उसे दिल से प्यार करता था। लेकिन एक दिन उसे एक ऐसी सच्चाई पता चली जिससे उसकी पूरी दुनिया हिला दी। उसे पता चला कि लीना एक बड़ी बायोटेक कंपनी के सीनियर रिसर्चर्स के साथ एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और उनके बीच रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल नहीं रह गया था। जब आयान ने ये देखा तो उसे लगा जैसे उसकी सांस रुक गई हो। उसने उस दिन कोई हंगामा नहीं किया, कोई सवाल नहीं पूछा। बस वह लैब की खिड़की के पास खड़ा होकर शहर की रोशनी देखता रहा। थोड़ी देर बाद लीना उसके पास आई और बोली, आयान, जिंदगी में कभी कभी हमें अपने करियर के लिए फैसले लेने पड़ते हैं। आयान ने धीरे से उसकी तरफ देखा और कहा, शायद, लेकिन कुछ फैसले किसी का दिल भी तोड़ देते हैं। उसके बाद दोनों की राहें अलग हो गई। आयन ने अपने काम में खुद को और ज्यादा डुबो लिया। उसने कई रिसर्च पेपर पब्लिश किए, कई कॉन्फ्रेंसेस में अपने काम को प्रस्तुत किया और धीरे धीरे वह अपने क्षेत्र का एक जाना पहचाना वैज्ञानिक बन गया। लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं एक खालीपन हमेशा बना रहा। आज भी कभी कभी जब रात को जब लैब में सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन की हल्की रोशनी होती है तो आयान को वो दिन याद आते हैं जब किसी ने उसके साथ बैठकर कैंसर के डेटा के बीच जिंदगी के सपने देखे थे। शायद यही जिंदगी की सच्चाई है। कुछ लोग हमारी जिंदगी में हमेशा के लिए नहीं रहते, लेकिन उनकी यादें हमें हमेशा के लिए बदल देती हैं। तो दोस्तों, हर मोहब्बत का अंत शादी नहीं होता। कुछ मोहब्बतें अधूरी रह जाती हैं, लेकिन वही अधूरी कहानियां हमें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दे जाती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इसको जितना हो सके शेयर जरूर करना, लाइक करना, कमेंट करना। एक और इंटरेस्टिंग कहानी को लेकर फिर से आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।